बिहार में अगर आपने द्व्यर्थी गाने बजा दिए, अश्लील गाने बजा दिए, जाति सूचक गाने बजा दिए, तो आप नाच नहीं पाएंगे, बल्कि पुलिस आपको नचाएगी। और नाच कहां होगा? ये डांस फ्लोर बनेगा जेल के अंदर। जी हां, ये सारी व्यवस्था अब सम्राट सरकार ने कर दी है। अगर कहीं भी सार्वजनिक जगह पे, किसी गाड़ी में, किसी बस में, कहीं भी इस तरह के गाने, द्व्यर्थी गाने, अश्लील गाने, जाति सूचक गाने जो है बजाए जाते हैं, तो बजाने वाले जो हैं वो सलाखों के पीछे नजर आएंगे। और इस बात के लिए, इस चीज़ के लिए पहले से कई बातें चल रही थी और इन पर रोक लगाने की पैरवी की गई थी, लेकिन अब इसको जो है ज़मीन पर उतारने की तैयारी कर दी गई है। सभी डीएम को, एसएसपी को, एसपी को लेटर लिख दिया गया है और इसके आगे अब कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर ली गई। तो कैसे कैसे ये चीज़ें होंगी, इसका असर क्या होगा, क्यों इतनी अब जो है सरकार इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा तल्ख चीज़ें उनकी दिख रही है, तल्ख अंदाज दिख रहा है, सब कुछ जानेंगे आज की इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हाँ, अब कला एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने साफ कर दिया है कि अब किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। पहले भी ये प्रस्ताव आया था, पहले भी ये पूरे बिहार में इस तरह के द्व्यर्थी अश्लील गाने पर रोक लगाने की बात की गई थी। अब कोई भी पांडे जी का बेटा हूं या भूमिहार करेगा राज, राजपूत की तलवार चमकेगी, ब्राह्मण ये करेंगे वो करेंगे, तो इस तरह के जो गाने बना करते थे ना, अब उस तरह के गाने आपको सुनाई नहीं देंगे, या फिर उस तरह के गाने बनेंगे भी नहीं। क्योंकि अगर इस तरह के गाने आपने बजाए नहीं कि कार्रवाई तुरंत। पिछले दिनों अनंत सिंह के ऊपर जो केस दर्ज हुआ है, उसमें भी इसी तरह के गानों का योगदान रहा। वहां पर भी भूमिहार समुदाय का महिमा मंडन करने के लिए गाने बजाए गए थे, उसको भी आधार बनाया पुलिस ने कि भाई इस तरह के गाने पे रोक लगी हुई है, फिर आपने इस तरह के गाने क्यों बजवाए। तो अब इस चीज को लेकर के पूरी तरीके से जो है अब घेराबंदी शुरू कर दी है सरकार ने कि अगर इस तरह के गाने कहीं भी बजते सुनाई दिए, चाहे वो आप बारात निकाल रहे हो, शादी का समारोह हो, कोई और सम्मेलन हो, कहीं आपने अपने गाड़ी में लगा के बजाना शुरू कर दिया, कहीं बस में ये गाना बज रहा हो, कहीं ऑटो में बज रहा हो, हर जगह कार्रवाई होगी। और इसके लिए कला एवं संस्कृति मंत्रालय के जो सचिव है प्रणय कुमार, उन्होंने साफ तौर से आदेश जारी कर दिया है। सभी डीएम, डीएसपी, एसएसपी सब जगह ये लेटर पहुंच चुका है और इस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये बहुत तुरंत का उठा हुआ मामला है, 2023 से ये चीजें चली। 2023 में तत्कालीन जो कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी थी, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था विधानसभा में। अब कहा था कि इसके कारण कई बार स्थिति बहुत असहज हो जाती है। बिल्कुल होती है। अब सोचिए कि कहीं पे किसी ऑटो में कोई महिला बैठी है, कोई बच्चा बैठा हुआ है और उसमें इस तरह के अश्लील गाने जो ड्राइवर है वो लगा देता है, किसी बस में इस तरह के अश्लील गाने लगा दिए जाते हैं, या आपके पड़ोस में शादी हो रही है वहां पर इस तरह के अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं, कोई डीजे है वहां पर अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं, तो इससे असर एक तो बच्चों के मानसिक जो स्तर है, जो मानसिकता है, उस पर वो बड़ा गलत असर डालता है। महिलाएं बड़ी असहज हो जाती हैं। कहीं भी जिस तरह से द्व्यर्थी गाने बजाए जाते हैं, अश्लील गाने बजाए जाते हैं, क्योंकि आप देखिए बिहार और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका है, वहां पर कुकुरमुत्तों की तरह स्टूडियो खुल चुके हैं। ऑडियो रिकॉर्ड की जाती है, कंप्यूटराइज म्यूजिक है, आप कुछ भी परोस दीजिए, वहां पर कोई सेंसर नहीं है, किसी तरह का उस पर रेगुलेशन नहीं है। बस जाइए 2-4-5 हजार रुपए खर्च कीजिए, अश्लील पैरोडी, अश्लील गाने जो है रिकॉर्ड कराइए और उस पर बाकायदा कंप्यूटराइज म्यूजिक लग जाएगा और ट्रैक्टर पे चल रहा कोई व्यक्ति वो गाना बजा रहा है, ऑटो में बैठा जो ड्राइवर है वो गाना बजा रहा है, बस में गाना बज रहा है, कहीं डीजे पे गाना बजा करके लोग हुड़दंग मचा रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं। और इसके कारण कई बार कई आपराधिक घटनाएं हुई है, कई बार विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। अगर कोई परिवार है और उसके बगल में कोई इस तरह के गाने बजा रहा है, वो असहज महसूस कर रहा है, उसके घर में बहू बेटी हैं, बच्चे हैं, और वो इसका विरोध करता है, तो पता चला कि सामने से गोलियां चल जाती है। तो
तो इस तरह की जो कानून से संबंधित समस्याएं आ रही है, जो विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, वो भी एक बड़ी वजह बन रही है इस तरह की चीजों पर रोक लगाने की। और साथ ही बिहार की छवि, भोजपुरी गानों की छवि, भोजपुरी फिल्मों की छवि जिस तरीके से अब धूमिल हो रही है, अब उसका संवर्धन करने की कोशिश की जा रही है। अक्सर देखा गया कि होली और इस तरह के मौके पर भोजपुरी गाने, जो द्व्यर्थी गाने हैं, वो इस तरह से बजाए जाते हैं जिससे न केवल ये गानों को मजे के लिए तो चलिए आप बजा रहे हैं, लेकिन उसके कारण जो एक बिहार की इमेज बन रही है, उत्तर प्रदेश की इमेज बन रही है, जहां पर भोजपुरी भाषा बहुत लोकप्रिय है, उन सभी इलाकों की जो इमेज बन रही है, और खास करके भोजपुरी भाषा जो कि बहुत ही समृद्ध भाषा मानी जाती है, उसकी जो इमेज बन रही है, उसकी जो छवि बन रही है, वो सब भी जो है बड़ी चिंतनीय है। और अगर ये चीजें आगे बढ़ती रही तो हालात और खराब हो सकते हैं। और यही वजह है कि प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने साफ साफ कह दिया है कि जो पहले नीतीश सरकार के वक्त में भी ये डिसीजन लिया गया था, तो उस डिसीजन को पूरी तरीके से जमीन पे उतारना है। और न सिर्फ ये केवल निर्देश होगा, बल्कि ये कानूनी रूप से मान्य होगा। और जहां भी इस तरह की चीजें होती नजर आएगी, तुरंत ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए गए हैं। यानी कि आने वाले दिनों, और साथ ही न केवल गाना बजाने वालों पर, बल्कि जो गाना इस तरह का बनवा रहे हैं, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रही है, वहां पर भी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। तो अब ये माना जा रहा है कि इस कदम के बाद से बिहार में या उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, वहां पर अब चीजें जो है वो बेहतर होती नजर आएंगी। और ये जो मानसिक दिवालियापन है कुछ गायकों का, मानसिक दिवालियापन ऐसे लोगों का जो ये गाने बजा रहे हैं, बना रहे हैं, उन पर भी अब अंकुश लगेगा। उसमें भी सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।